भक्त कबीर जी की सच्ची कहानी आज मैं आपको सुना रहा हूँ। कैसे भगवान ने खुद आकर भक्त जी के घर में घर का राशन पहुँचाया जी। कहानी ध्यान से सुनो जी। कहानी इस प्रकार से है। भक्त कबीर जी कंधे पर कपड़े का थान लादे और हाट बाजार जाने की तैयारी कर रहे थे। माता लोई जी ने भगत कबीर जी को संबोधन करते हुए कहा, भगत जी, आज घर में खाने को कुछ भी नहीं है। आटा, नमक, दाल, चावल, गुड़ और शक्कर सब खत्म हो गए हैं। शाम को बाजार से आते हुए घर के लिए राशन का सामान लेते आइएगा। भक्त कबीर जी ने उत्तर दिया, देखता हूँ लोई जी, अगर कोई अच्छा मूल्य मिला तो निश्चय ही घर में आज धन धन्य आ जाएगा। माता लोई जी, साईं जी, अगर अच्छी कीमत ना भी मिले तब भी इस बुने हुए थान को बेचकर कुछ राशन तो ले आना। घर के बड़े बूढ़े तो भूख बर्दाश्त कर लेंगे, पर कमाल और कमाली अभी छोटे हैं, उनके लिए तो कुछ ले ही आना। जैसी मेरे राम की इच्छा, ऐसा कहकर भक्त कबीर जी हाट बाजार को चले गए। बाजार में उन्हें किसी ने पुकारा, वाह साईं, कपड़ा तो बड़ा अच्छा बुना है और ठोक भी अच्छी लगाई है। तेरा परिवार बसता रहे। ये फकीर ठंड में कांप कांप कर मर जाएगा। दया के घर में आ और रब के नाम पर 2 चादरें का कपड़ा इस फकीर की झोली में डाल दे। भक्त कबीर जी, 2 चादरों में कितना कपड़ा लगेगा फकीर जी? फकीर ने जितना कपड़ा मांगा, इत्तेफाक से भक्त कबीर जी के थान में कुल कपड़ा उतना ही था और भक्त कबीर जी ने पूरा थान उसी फकीर को दान कर दिया। दान करने के बाद जब भगत कबीर जी घर लौटने लगे तो उनके सामने अपनी माँ नीमा, वृद्ध पिता नीरू, छोटे बच्चे कमाल और कमाली के भूखे चेहरे नजर आने लगे। फिर लोई जी की बात की, घर में खाने की सब सामग्री खत्म है। दाम कम भी मिले तो भी कमाल और कमाली के लिए तो कुछ ले आना। अब दाम तो क्या, थान भी दान जा चुका था। भक्त कबीर जी गंगा तट पर आ गए। जैसे मेरे राम की इच्छा, जब सारी सृष्टि की सार खुद करता है तो अब मेरे परिवार की सार भी वो ही करेगा। और फिर भक्त कबीर जी अपने राम की बंदगी में खो गए। अब भगवान कहाँ रुकने वाले थे। भक्त कबीर जी ने सारे परिवार की जिम्मेदारी अब उनके सुपुर्द जो कर दी थी। अब भगवान जी ने एक भक्त कबीर जी की झोपड़ी का दरवाज़ा खटकाया। माता लोई जी ने पूछा, कौन है? कबीर का घर यही है ना? माता लोई जी, हाँ जी, लेकिन आप कौन? भगवान जी ने कहा, सेवक की क्या पहचान होती है भगतानी? जैसे कबीर राम का सेवक, वैसे ही मैं कबीर का सेवक। ये राशन का सामान रखवा लो। माता लोई जी ने दरवाज़ा पूरा खोल दिया। फिर इतना राशन घर में उतरना शुरू हुआ कि घर के जीवों की घर में रहने की जगह ही कम पड़ गई।
इतना सामान कबीर जी ने भेजा है? मुझे नहीं लगता, माता लोई जी ने कहा। भगवान जी ने कहा, हाँ भगतानी, आज कबीर जी का थान सच्ची सरकार ने खरीदा है। जो कबीर का सामर्थ्य था उसने भुगतान दिया, और अब जो मेरी सरकार का समर्थ है वो चुकता कर रही है। जगह और बना सब कुछ आने वाला है भगत जी के घर में। शाम ढलने लगी थी और रात का अंधेरा अपने पांव पसारने लगा। सामान रखवाते रखवाते लोई जी थक चुकी थी। नीरू और नीमा घर में अमीरी आते देख खुश थे। कमाल और कमाली कभी बोरे से शक्कर निकाल कर खाते और कभी गुड़ कभी मेवे देखकर मन ललचाते और झोली भर भर कर मेवे लेकर बैठ जाते। उनके बाल मन अभी तक तृप्त नहीं हुए थे। भक्त कबीर जी अभी तक घर नहीं आए थे, पर सामान आना जारी था। आकर लोई जी ने हाथ जोड़कर कहा, सेवक जी, अब बाकी का सामान कबीर जी के आने के बाद ही आप लाना। हमें उन्हें ढूंढने जाना है, क्योंकि वो अभी तक घर नहीं आए हैं। भगवान जी बोले, वो तो गंगा के किनारे भजन सिमरन कर रहे हैं। फिर नीरू और नीमा लोई जी कमाल और कमाली को लेकर गंगा किनारे आ गए। उन्होंने कबीर जी को समाधि से उठाया। सब परिवार वालों को सामने देखकर कबीर जी सोचने लगे, जरूर ये भूख से बेहाल होकर मुझे ढूंढ रहे हैं। इससे पहले कि भक्त कबीर जी कुछ बोलते, उनकी माँ नीमा जी बोल पड़ी, कुछ पैसे बचा लेने थे। अगर थान अच्छे भाव बिक गया था तो सारा सामान तूने आज ही खरीद कर घर भेजना था। क्या भक्त कबीर जी कुछ पल के लिए विस्मित हुए। फिर माता पिता लोई जी और बच्चों के खिलते चेहरे देखकर उन्हें एहसास हो गया कि जरूर मेरे राम ने कोई खेल कर दिया है। लोई जी ने शिकायत की, अच्छी सरकार को आपने थान बेचा और वो तो सामान घर में फेंकने से रुकता ही नहीं था। पता नहीं कितने वर्षों तक का राशन दे गया। उससे मिन्नत करके रुकवाया, बस कर बाकी कबीर जी के आने के बाद उनसे पूछकर कहीं रखवाएंगे। भक्त कबीर जी हंसने लगे और बोले, लोई जी, वो सरकार ही ऐसी जब देना शुरू करती है तो लेने वाले थक जाते हैं। उसकी बख्शीश कभी भी ख़त्म नहीं होती। उस सच्ची सरकार की तरह सदा कायम रहती है। इसका तात्पर्य यह है कि कमी तो सिर्फ और सिर्फ हमारे अंदर ही है। हमें अपने सतगुरु ईश्वर भगवान पर पूरा विश्वास होना चाहिए। यदि हम अपने सतगुरु ईश्वर भगवान पर पूरा विश्वास रखेंगे तो फिर हमें कभी भी और किसी की तरह की कमी नहीं रहेगी। कबीर जी की जय हो, भगवान जी की जय हो। जो भी सच्चे दिल से भगवान को याद करता है, भगवान उसके घर में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ता। उसके घर में भगवान हर बरकत देता है। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।